मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद। आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। आज 5 जनवरी 2025 है और 2025 नया साल का ये पहला वीडियो एपिसोड है हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ में। तो अगर आप आईएमए की अपडेट के लिए ये हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बताया जाएगा कि 7 जनवरी 2024 को आईएमए की खबर आप लोगों को जो है ज़रूर मिलेगी। और रही बात हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को भी इंशाल्लाह 7 जनवरी से अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जो है हम कोर्ट के कुछ अपडेट्स का इंतजार में लगे हुए हैं। ये वजह है कि आईएमए की और हीरा गोल्ड की अपडेट्स आपको नहीं आ रही है इस यूट्यूब चैनल पे। खैर अभी देखिए, अभी जो नए ताज़ा जो अपडेट्स हैं वो है VO9, DKZ टेक्नोलॉजीज यानी कि DKZ इन्वेस्टमेंट्स यानी डिकैजो और ई स्टोर इंडिया। ये 3 स्कैम्स हैं। इन 3 स्कैम्स के इन्वेस्टर्स ने हमें जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की है और ये तीनों स्कैम्स के लिए हम सपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स को, लीगल व्हाट्सएप ग्रुप्स को हमने जो है क्रिएट किया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की लिंक दी गई है उसमें आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। ई स्टोर इंडिया का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। जो जिनके साथ भी ई स्टोर इंडिया में धोखा हुआ है उनके लिए वो लीगल सपोर्ट हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे और अपडेट्स भी हम लोग बहुत जल्द देना जो है शुरू कर देंगे। अब डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो डीकेजेड के जो राहिल नाम का जो शख्स है सीईओ, उसको बेल मिल चुकी है 24 दिसंबर 2024 को ही, और इसकी वाइफ को भी मिल चुकी है बेल। जो तेलंगाना में जो है टीपीआईडी एक्ट का केस इनके ऊपर रजिस्टर हुआ है उसकी बेल इनको मिल चुकी है। और तीसरा जो है VO9 एक नया स्कैम है जो डिजिटल डाटा के नाम से जो है ये डाटा सेंटर के नाम से एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, बहुत बड़ा स्कैम किया है। ये भी जो है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो है अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स के इसमें दायरे में आता है। इसके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई जो है करी जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो VO9 जो है डाटा सेंटर के नाम से लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया और वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट लिए गए और मालूम होता है कि मतलब लोगों का पेमेंट जो है रुक गया है। उनको जो है रेंटल स्कैम बोलते हैं इसको। रेंट बोला जाता था, जैसे ईस्ट ऑफ इंडिया में जो है कहा जाता था कि हम एडवर्टाइजमेंट का रेंट देंगे, बोर्ड डालने के लिए रेंट देंगे बोल के बहुत चला। उसके बाद जो है ये पोंजी स्कीम थी तो कुछ दिनों के बाद ये कंपनी जो है बंद हो गई ईस्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये VO9 भी जो है इसने जो है उस ईस्ट ऑफ इंडिया में सुपरमार्केट का झांसा दिया गया, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का झांसा दिया, वैसे बेवकूफ़ बनाया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में क्या हुआ उसमें अलग सा था, गोल्ड का बताया गया, हलाल का इन्वेस्टमेंट का नाम लिया गया और डीकेजेड में भी हलाल बोला गया और रिटेल जैसे ईस्टोर के जैसे ही थोड़ा बहुत उसमें मसाला डाला गया। हम कमाते हैं ऐसे जो है, हम लोग वेंडर से बहुत सस्ते में खरीदते और प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट में बेचते करके, ऐसे करके डीकेजेड ने 700 करोड़ का घोटाला किया। और ईस्टोर इंडिया करीब करीब मुझे लग रहा है कि जो है 25-30 हज़ार करोड़ से कम घोटाला नहीं हुआ है। सिर्फ कर्नाटका के अंदर ही 6,000 करोड़ का घोटाला लग रहा है ये। और रही बात VO9 जो है कितना बड़ा स्कैम है ये तो नहीं पता है, लग रहा है कि 1000 करोड़ से कोई कम नहीं है, 1000 करोड़ के आसपास इसका भी घोटाला है। और VO9 जो है इसने नया टेक्निक इस्तेमाल किया था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसने डाटा सेंटर का जो है हवाला देते हुए डाटा सेंटर के नाम से इसने स्कैम चलाया। हर कंपनी में कोई ना कोई एक नाम दिया जाता था। जैसे ईस्ट ऑफ इंडिया में रेंट कहा जाता था, हम आपको प्रॉफिट नहीं देते, हम आपको रेंट देंगे हर महीने। वैसे ही जो है डीकेजेड में जो है उसमें हर महीने प्रॉफिट का बताया जाता था 3 से 4% या 6%, 10% तक डीकेजेड जो है वादा करता था और कुछ दिनों तक दिया। उसके बाद 700 करोड़ लेके फुर हो गए, 18,000 इन्वेस्टर्स को नुकसान। और VO9 की बात करें तो VO9 में करीब 1000 करोड़ का घोटाला है। इसमें जो है डाटा सेंटर, और डाटा सेंटर में उनको कुछ जो है कहा जाता था कि हम इसको जो है लोगों को डाटा सेंटर की ज़रूरत होती है तो हम आपसे इन्वेस्टमेंट लेंगे और आपको हम रेंट देंगे, क्योंकि हम डाटा सेंटर के लिए जो स्पेस चाहिए, जो भी मतलब सिस्टम कंप्यूटर चाहिए वगैरह,
सर्वर प्रोवाइड करना है, जो सर्वर को जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो ये एक उसको सेंट्रलाइज्ड करके वो सर्वर्स जो है ये दूसरों को जब देते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है, तो उसका ये रेंट देंगे और सर्वर का रेंट जो इनको देंगे बोल के बेवकूफ़ बना के लोगों को जो है उल्लू बनाया और पोंजी स्कीम चलाई। तो इन तमाम कोई भी पोंजी कंपनी हो, इन पोंजी कंपनीज के लिए जो है जब हम कानून के नज़र में फाइट करने की बात किया जाता है तो लीगली हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है बट्स एक्ट, यानी कि द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। और जो यूट्यूबर्स है, खासकर डीकेजेड और ईस्ट ऑफ इंडिया में यूट्यूबर्स ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है। इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने भी इन कंपनियों को प्रमोट किया है बिना डिस्क्लेमर लगा के, और इनको भी जो है क्वेश्चनिंग होगी, अथॉरिटी वाले इनको भी इसको भी जो सवाल जवाब करेगी और इनको भी जो है हर चीज़ का जो है सवाल जवाब देना ज़रूरी है। और ये था जो है फिलहाल आप लोगों को बस आज का वीडियो ये था कि अपडेट से बढ़कर जो हम जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो बना रहे हैं उस व्हाट्सएप के ग्रुपों में आप शामिल हो जाए, ताकि हम जो है आप लोगों को लीगल सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप, क्या ये बट्स एक्ट क्या है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट क्या कहता है, इसमें हम कैसे जो है अथॉरिटीज़ को जो है अप्रोच करेंगे, कैसे फाइट करेंगे, क्या क्या तरीके हैं, ये तमाम चीज़ों को हम आपको व्हाट्सएप में और इस यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना बताने की कोशिश करेंगे। हमने आईएमए में बहुत अच्छी जीत हासिल किया है और हीरा ग्रुप में हम जो है ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं थे, लेकिन अभी अभी हम लोग जो है मेन स्ट्रीम में हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को भी, खासकर नॉन कंप्लेनर्स भाइयों और बहनों को सपोर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि आईएमए और हीरा ग्रुप में हम लोग फ़ी चार्ज कर रहे हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिलहाल ईस्ट ऑफ इंडिया, डीकेजेड और वीएनओ के लिए राइट नाउ हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सपोर्ट लीगल गाइडेंस दिया जाएगा। बट शर्त यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा, उतना आसानी से हम जो है इस फाइट को जीत सकते हैं, अपना पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो यही मेन मकसद था आज का वीडियो का। और रही बात बाकी के पोंजी की कंपनीज के भी, हम जो है रोज़ाना जो कंपनीज फ्रॉड कर रही है इंडिया के अंदर, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम्स चल रहे हैं, एमएलएम न्यूज़ हम रोज़ाना अपडेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप लोगों का साथ रहेगा, इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें ताकि वीएनओ, डीकेजेड और ईस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी विक्टिम्स है, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा अपना गवा बैठे हैं, वो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और उनको जो है एक लीगल सपोर्ट जरूर मिले, लीगल गाइडेंस मिले इंशाल्लाह। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।